हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गाइस आपने हम तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स पर। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गाइस, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी के इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बात करें सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉम्बिनेशंस बताता है दो गुड के, और हर कॉम्बिनेशन पर, हर पॉइंट पर कंज्यूमर क्या हो जाता है? इंडिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पर ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलता है। यहाँ पर कोई भी सटाइटी नहीं आती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलता, हर पॉइंट पर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, इसलिए वो इंडिफरेंट हो जाता है कि कौन सा चूज करूं। तो क्या प्रॉपर्टीज है आईसी की? सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर देखी जाए आईसी की शेप तो कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स शेप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इसकी स्लोप कैसी होती है? एमआरएस डिक्रीजिंग होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग होती है। जब हम गुड वाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं गुड एक्स से, तो हमारा सेक्रीफाइस डिक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएनयू। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एग्जांपल के साथ कि जब हम पार्ले-जी बिस्किट को ओरियो बिस्किट से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो हर एडिशनल यूनिट पर मैं अपना सेक्रीफाइस कम करती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डीएनयू की वजह से कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कम्युनिटी यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि अगर हम किस चीज का बार-बार कंजम्पशन करते हैं तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जब सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो गया तो मैं सेक्रीफाइस करना भी तो कम पसंद करूंगी ना, तो सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो रहा है लॉ ऑफ डीएनयू की वजह से, और इसी वजह से हम सेक्रीफाइस भी कम कर रहे हैं। तो हमारा एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि स्लोप आईसी की डिक्रीजिंग होती है, और इसी की वजह से कॉन्वेक्स शेप होती है। बात करें स्लोप डाउनवर्ड, हमारा जो कॉन्वेक्स कर्व बना है, आईसी बना है, वो हमारा देखो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि अगर मेरे को एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ताकि हर पॉइंट पर क्या मिले? सेम सेटिस्फैक्शन मिले, कंज्यूमर इंडिफरेंट रहे, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। तो इक्वल सेटिस्फैक्शन हर पॉइंट पर मेंटेन करने के लिए हमें एक्स का कंजम्पशन अगर बढ़ाना है तो वाई का कंजम्पशन कम करना ही पड़ेगा, इसलिए हमारा कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक्सिस पे ले लो गुड एक्स, वाई एक्सिस पे ले लो गुड वाई। अब यहाँ पर मैंने तीन आईसी बनाए, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3। पॉइंट लिया मैंने ए बी सी। तो ए पर हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? 1 और 6 का। बी पर क्या है? 2 और 6 का। सी पर क्या है? 3 और 6 का। कौन सा चूज करूं? बताओ। पी का रैशनल कंज्यूमर कौन सा चूज करूं? मैंने बताया था कंज्यूमर की कैसी प्रेफरेंस होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। वो विदाउट सेक्रीफाइस करेगा, उसको कुछ एडिशनल मिल रहा है तो हमेशा वो एडिशनल यूनिट को प्रेफर करता है, क्योंकि ज्यादा कंजम्पशन करने से टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे हम? ऑब्वियसली सी चूज करेंगे, क्योंकि वहां पर मेरे को एक्स की 3 यूनिट मिल रही है और वाई की तो 6 6 6 तीनों कॉम्बिनेशन में है, तो एक्स ज्यादा मिल रहा है, तो हम सी चूज करेंगे। उसके बाद ए और बी में से कौन सा चूज करूं? बी चूज करूंगी, वहां पे हमें 2 मिल रही है एक्स की यूनिट्स। फिर ए, तो हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आईसी 3 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू आईसी 2, आईसी 2 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू आईसी 1। तो आईसी 3 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके बाद आईसी 2, उसके बाद आईसी 1। तो हायर आईसी, जितना ज्यादा हम आईसी हायर होते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो हायर आईसी इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जब हम बहुत सारे आईसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो फैमिली ऑफ आईसी हमारी कहलाती है इंडिफरेंस मैप। क्लियर हुआ? फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी आती है आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर प्रूफ करेंगे कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो आईसी 1 है, आईसी 2 है, ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? इक्वल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सी के इक्वल हो? क्योंकि 2 डिफरेंट आईसी पर पॉइंट्स हैं और हायर आईसी इंडिकेट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो बी और सी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं होगा, तो ए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कैसे इक्वल हो सकता है? तो 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 आईसी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हायर आईसी रिप्रेजेंट करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन कंपैरिजन टू बी। तो ए से कैसे इक्वल मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। समझ में आया? आईसी नेवर टच एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कभी भी आईसी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक्सिस को आईसी टच कर रहा है मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई? 0।
और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर दोनों गुड को प्रेफर करेगा, किसी भी गुड की क्वांटिटी को जीरो नहीं करेगा, दोनों गुड को प्रेफर करेगा। और जब एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर दोनों गुड को प्रेफर कर रहा है, तो आईसी कैसे टच कर सकता है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस को? ना वाई एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स जीरो हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर ना तो एक्स की यूनिट जीरो करेगा ना वाई की जीरो करेगा, दोनों को प्रेफर करेगा। समझ में आया? सो गाइस, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज आईसी की। बहुत डिटेल में समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम विद रीजन बताएंगे कि आईसी कॉन्वेक्स है तो क्यों है, स्लोप डाउनवर्ड है तो क्यों है, हायर आईसी रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर इंटरसेक्शन डायग्राम के थ्रू मैंने बताया। आईसी में इंटरसेक्ट ईच अदर, आईसी किस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेगा और टच नहीं करेगा एक्सिस और वाई एक्सिस को। सो गाइस, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।